अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम जानकारी लेकर, कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। और खबर पे आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आप पुराने हैं तो भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद आपको हमारी खबर पसंद आ रहा है। अगर हमारी कुछ गलती है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम जानकारी लेकर जो सऊदी में एंट्री के हवाले से है। जो यूएई यानी कि दुबई से कैसे आप एंट्री हो सकते हैं, इसके हवाले से कुछ अहम जानकारी है। तो मुझे लगा कि आप लोग को इस खबर को आप लोग के बीच इसे शेयर करना चाहिए। उसी के हवाले से एक खबर है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप पूरी खबर को अच्छी तरह से जान सकें इंशाल्लाह। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता चलूँ कि सऊदी सरकार की तरफ से जो 3 मुल्क थे उनमें से पाबंदी है, उन पर से पाबंदी हटा दिए गए थे। और ये लागू हुआ था 8 सितंबर 2021 को। और वो 3 देश थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना। और अभी ये बात जाहिर होता है कि जो सऊदी के अकामा होल्डर हैं या फिर सऊदी में काम करने वाले वो प्रवासी मजदूर हैं और या फिर वो सऊदी सिटीजन हैं, अगर वो सऊदी में एंटर करना चाहते हैं तो ये तो साबित हो जाता है कि वो ये 3 मुल्कों से सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं। तो और सऊदी अरब ने उन लोगों के लिए भी डायरेक्ट एंट्री कर कर रखा है। हालांकि इससे पहले न्यूज़ में भी हमने बताया था कि वो लोग जो सऊदी अरब में रह के और कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो उनके लिए भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब में। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो पहले ये कह दिया था जो कि वो तमामी लोग जो सऊदी अरब में रह के कोरोना वैक्सीन के जो दोनों डोज ले लिए हैं, अब वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं, छुट्टी पे गए हैं और सफरी पाबंदी की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे या फिर उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि 30 नवंबर तक के लिए सबकी छुट्टी को बढ़ा दी गई है। और अब वो लोग जो सऊदी अरब में रह के कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता चलूँ कि जो लोग जो वो 10 कंट्री जिसे सऊदी अरब ने बैन कर रखा और उस कंट्री से भी जो लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब में, अब वो लोग जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज सऊदी अरब में रहते हुए उन्होंने ले लिया है तो वो लोग भी आ सकते हैं सऊदी अरबिया। वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बतौर कि वो दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के सऊदी अरब में रहते हुए ही वो ले चुके हैं, वो छुट्टी पे चले गए, अब आना चाहते हैं। जैसे कि वो जो 10 कंट्री है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की, लेबनान, इजिप्ट, वियतनाम, इंडिया, अफगानिस्तान एंड इथियोपिया। तो इन 10 कंट्री से भी वो लोग आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब में रहकर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं और उन्हें क्वारंटाइन से भी छुटकारा मिलेगा। उन्हें जो 7 दिन की क्वारंटाइन थी अब 5 दिन कर दिया गया है तो इससे भी उनको छुटकारा मिलेगा क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज सऊदी अरब में रहते हुए ले लिया, इसीलिए उन्हें क्वारंटाइन करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। अब वो लोग जो सऊदी अरब में आना चाहते हैं उन 10 बैंड कंट्री से, और जिसे अभी जो सऊदी हुकूमत ने 3 कंट्री से बैन हटा दिया है जो हमने बताया आपको, अब वो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग जो सऊदी अरब में जो नहीं थे और जिस कंट्री से वो आ रहे हैं उसी कंट्री में रह के उन्होंने अपना कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है और उन्हें आने से पहले उन्हें मोगी पोर्टल पर भी इसे रजिस्टर्ड करना होगा, इसे दिखाना होगा, इसे शो करना होगा ताकि उनका तवक्कलना पे ये प्रूफ हो सके कि आपने अपना कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है। अब वो लोग जो किसी गैर मुल्क या फिर वो 10 बैन कंट्री से होकर आ रहे हैं तो उन्हें सऊदी में एंट्री करने से पहले किसी तीसरे मुल्क में उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता चलूँ कि अब वो लोग जो
कोरोना के वैक्सीन के फर्स्ट डोज ले रखे हैं जो सऊदी के अकामा होल्डर है, और उसके बाद उन्होंने जो अपना सेकेंड डोज ले लिया है जो 14 दिन पूरा हो गया है। और अब वो लोग आना चाहते हैं जैसे कि जो कोरोना पी फाइजर का जो दोनों डोज ले रखा है, एस्ट्राजेनेका का दोनों डोज ले रखा है, वो वैक्सीन जिसे सऊदी अरब ने अप्रूव किया है और उन्होंने वो डोज ले रखा है, और उनके तवक्लना पे जो शो कर रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले रखा है। तो उन तमामी लोगों को जो इंस्टीट्यूटल जो क्वारंटाइन है, जो क्वारंटाइन का जो नियम जो रख दिया गया है, जो एक टाइम दिया गया है कि आपको इतने दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इससे अगर ये चीज़ आपका हुआ है, अगर आपका तवक्लना पे शो कर रहा है कि ऑलरेडी आप दोनों कोरोना वैक्सीन के डोज ले चुके हैं, तो आपको जो क्वारंटाइन है, जो 14 दिन की जो क्वारंटाइन थी, फिर 7 दिन हुआ, और फिर अभी जो 5 दिन की जो क्वारंटाइन है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोरोना वैक्सीन के डोज ले लिए हैं, अगर वो सारे डोज जो सऊदी अरब ने अप्रूव किया है, आप सऊदी अरब के अकामा होल्डर हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, और आपका जो मुकीम पोर्टल पे आप जाके इसे रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद आपका तवक्लना ऐप पे ये जो शो कर रहा है कि नहीं आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया है, तो उन तमामी लोगों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगा, उन्हें क्वारंटाइन करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अहम जानकारी थी, और मुझे उम्मीद है, मुझे लगा कि शायद इसे आप लोग के बीच शेयर करना चाहिए ऐसे इस खबर को। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आपको हमारी खबर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों, मैं अपने अगली खबर की तरफ चलूँगा, जो सऊदी अरब में कोरोना के जो नए केसेस के हवाले से है। जो सऊदी अरब में जो आज 15 सितंबर 2021 में जो नए केस आए हैं 88, और जो न्यू रिकवर केस हुए हैं 70, 7 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस जो बने हुए 2351, क्रिटिकल केस है 449। रियाद में 22, मक्का में 18, मदीना में 9, स्ट्रेन में 9, जीजान में 6, अल कसीम में 6, असीर में 5, नजरान में 4, अल जोफ में 2, हायल में 2, तबुक में 2, नॉर्दर्न बॉर्डर पे 2, अल अबहा में 1। तो ये था एक अहम जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ हमसे अगर कुछ गलती हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, कुछ अहम जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।